Dear student, today I am going to teach you tense. Dear student, today I am going to teach you tense. I am बड़े सर. Tense means काल. हिंदी में इसको काल कहते हैं. Time. Tense means time, which is divided into three parts. Time is divided into three parts. That is, tenses are divided into three parts. Present tense, past tense, future tense. टेंस को तीन भाग में बांटते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस विच इज टुडे. टुडे इज प्रेजेंट टेंस एंड यस्टरडे इज पास्ट टेंस. यस्टरडे आर प्रीवियस डे. एंड फ्यूचर टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस. इसको कहते हैं टुमारो. टुमारो विल बी फ्यूचर टेंस. टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. What will be the identity in English? That is present tense. That is first form of the verb that will be there. First form of the verb. After subject there will be no helping verb. And helping after subject there will be verb. That will be the first form of the verb. Just like I go, I write, I play. Whichever the sentence, whatever is the long sentence. Just like I write a letter to my sister describing the welfare of the family. The sentence so long, but after subject there will be verb. Just like I go, I play volleyball in the ground of SP Convent School with the permission of the principal. So much long, but after subject there will be verb, and verb will be the first form of the verb. There will be no helping verb between the subject and verb. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई सहायक क्रिया नहीं होगी अंग्रेजी में. मगर हिंदी में पहचान क्या होगी? मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ताती के बाद हाँ हूँ होगा. ताती के बाद हाँ हूँ होगा और हाँ हूँ की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी. ये प्रेजेंट टेंस होगा. अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा. सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और पहला रूप होगा वर्ब का. ये पहचान होगी. सब्जेक्ट के बाद वर्ब और कोई सहायक क्रिया नहीं होगी और पहला फॉर्म होगा वर्ब का. तो प्रेजेंट टेंस होगा. याद रखिए, लिख लीजिए अच्छी तरह से. पहला फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर. दैट विल बी प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई विल टेल यू देयर आर four kind of present tense. Four kind of present tense. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. There are four kind. चार प्रकार का प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. चार प्रकार का प्रेजेंट टेंस होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इनकी पहचान क्या है? व्हाट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला रूप होता है. हिंदी में ताती के बाद हाँ हूँ आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. ताती के बाद मैं खेलता, मैं पढ़ता, लिखता, सोता, गाता, नाचता, हंसता, ये सब क्या है? ता आता है ना, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है हिंदी में. अंग्रेजी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर एंड देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. अंग्रेजी में पहला रूप हिंदी में बताएं तो वर्ब का पहला रूप होगा. सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बीच में कोई सहायक क्रिया नहीं होगी. ये पहचान हिंदी में अंग्रेजी में यही होगी. हिंदी में तो ताती के बाद हाँ होगा. अंग्रेजी में पहचान करेंगे तो पहला रूप मिलेगा सब्जेक्ट के बाद. ये पहचान है. अब यही ट्रांसलेशन करने में भी है. आई गो, मैं जाता हूँ. आई गो, आई एंड गो के बीच में सहायक क्रिया नहीं है. हूँ की अंग्रेजी नहीं है. मैं जाता हूँ की अंग्रेजी नहीं. आई गो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. आई प्ले, मैं खेलता हूँ की अंग्रेजी नहीं. वह खेलता है. ही प्लेज. देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब बिटवीन subject and verb, and first form of the verb will be there. That is identity. First form of the verb will be there
then it will be present indefinite. Past indefinite, first is the present indefinite, second, first I am going to tell you all the present tense. First, that is four kind of present tense, that is first, present indefinite, second, present continuous. Present continuous. Continuous means the sentence where it is going on. Going, continuous means going on. मैं जा रहा हूँ, इसकी पहचान हिंदी में रहा रही के बाद है हुआ आता है. हिंदी में रहा रही के बाद है हुआ आता है. मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ. लाइक दैट. अंग्रेजी में आफ्टर सब्जेक्ट is am are will be there. After subject is am are will be there, and ing will be added in the verb. Just like I am playing volleyball. I am writing a letter. Like that. After subject there will be helping verb according to the subject. कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा. मैं के साथ हूँ है, वह के साथ है, वह खेलता है, राम खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो. देयर विल बी हो. लाइक दैट. आई एम, यू आर, ही इज, राम इज, प्लेइंग, वॉकिंग, राइटिंग. राइट में राइटिंग. तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आफ्टर सब्जेक्ट देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब. इज एम आर विल बी देयर, एंड आफ्टर दैट वर्ब विल बी देयर. Verb ing will be added in the verb. Playing, going, writing, just like that. ing will be added in the verb. Then it will be continuous. ing जहाँ जुड़ा होगा, रहा रही लगा होगा, वहाँ continuous होगा. Continuous means लगातार जो चीज़ होता रहता है. That is going on. Sentence will be telling you going on. The work is going on. I am writing letter. So the writing letter means I am writing. Just the writing is going on. Just like that. That will be the continuous tense. Continuous means which is going on, which is not completed but going on. So it will be continuous. After that, perfect tense. Present perfect. Third is present perfect. Perfect means completion. Perfect means completion. Perfect माने होता है पूरा होना. कंप्लीट. परफेक्ट माने याद रखिए पूरा होना होता है. और हिंदी अंग्रेजी में कंप्लीशन. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट. वेयर इट इज टेलिंग यू कंप्लीट देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. जस्ट लाइक मैं आई एम, आई हैव. आई इन इंग्लिश व्हाट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ इट? आफ्टर सब्जेक्ट देयर विल बी हैज, हैव. आफ्टर सब्जेक्ट हैज और हैव, एंड देयर आफ्टर third form of the verb will be there. Note that after subject has or have, and thereafter third form of the verb will be there. Then it will be perfect tense. Just like I have written. I have written. Write का written. Written a letter. I have written a letter. पहचान क्या होगी? That subject के बाद has या have होगा और वर्ब का तीसरा रूप होगा तो परफेक्ट होगा. प्रेजेंट परफेक्ट होगा. सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव. और दो चीज़, दूसरी चीज़ क्या होगी? सब में दो चीज़ है. प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या है? दो चीज़. प्रेजेंट इंडिफिनिट में है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता एक, और दूसरा वर्ब का पहला रूप होता है आई गो. और कंटिन्यूस में क्या है? सब्जेक्ट वाली जयमार रहता है और दूसरा क्या है? गोइंग रहता है. गो में इंग लगा रहता है. आई एम गोइंग. और परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट वाला हैज हैव होता है और वर्ब का तीसरा रूप होता है आई हैव गॉन. प्रेजेंट इंडिफिनिट आई गो. पास्ट इंडिफिनिट आई एम गोइंग. प्रेजेंट इंडिफिनिट आई गो. Present continuous I am going. Present perfect I have gone. I have gone. He has gone. He has or have. तो he के साथ has, I के साथ have. I have gone. He has gone. You have gone.
they have gone. Ram has gone. After that, gone are written, right, wrote, written, go, went, gone. Third form of the verb is there. That will be the identity. After subject has have, and thereafter third form of the verb. Two identity will be there. सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और वर्ब का तीसरा रूप, ये याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव मिले और वर्ब का तीसरा रूप रहे तो परफेक्ट टेंस होगा। यही अंग्रेजी में पहचान होगी। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होगा चुका चुकी के बाद है हूँ आता है, चुका चुकी, ये लिया ली। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, या मैंने लिख लिया है या चुका हूँ। चुका चुकी या लिया ली होता है। कभी कभी इसके अलावा भी होता है। जैसे मेरी माता जी आई हुई हैं मीन्स आने का पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट जिसमें बताए तो परफेक्ट टेंस होता है। ये याद रखने की बात है। जिस वाक्य में पूरा होना बताए, चाहे चुका चुकी हो या ना हो, लिया ली हो चाहे ना हो, तो परफेक्ट टेंस होगा। और उसके बाद हैं हूँ होगा तो प्रेजेंट का होगा, थाती होगा तो पास्ट का होगा, गागी होगा तो फ्यूचर का होगा। प्रेजेंट की पहचान है, उसमें है हूँ आता है अंत में, और पास्ट की पहचान है थाती आता है हिंदी में, और फ्यूचर की पहचान है गागी आता है अंत में। चाहे गागी आता है, चाहे प्रेजेंट का जो भी टेंस हो, चाहे पास्ट का जो भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर का जो भी टेंस हो। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो है हूँ हिंदी में है हूँ अंत में रहेगा। पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस साथ ही रहेगा। फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेम विल बी द सेम, नाम सबका एक है, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो चाहे फ्यूचर। नेम विल बी द सेम इन ऑल द टेंस है, और उसकी पहचान गागी से फ्यूचर टेंस होगा। जस्ट लाइक उदाहरण है प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैं पत्र लिखता हूँ। प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट इंडिफिनिट है, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, या मैं गया, मैंने खेला। और फ्यूचर में मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा गागी होगा, मैं खेलूँगा, मैं पत्र लिखूँगा, लाइक दैट। और पास्ट कंटिन्यूस का है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। रहा रही के बाद है हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, वह पत्र लिख रहा है, तुम पत्र लिख रहे हो। तो ये क्या रहा रही के बाद अगर है हूँ आता है तब कंटिन्यूस होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में रहा रही के बाद थाती आएगा। जैसे तुम लिख रहे थे, वह लिख रहा था, वे लिख रहे थे, राम लिख रहा था, रहा रही के बाद थाती होगा, तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। इतना फ्यूचर टेंस में रह रही के बाद गागी होगा। वो लिख रहा, वो लिख रहेगा, वो खा रहेगा, वो खा रहेगा। तो लाइक दैट, इस तरह से मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिखूँगा, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। कंटिन्यूस में मैं पत्र लिख रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, तो होगा पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट फ्यूचर का कंटिन्यूस होगा, और फ्यूचर का इंडिफिनिट क्या होगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पत्र लिखूंगा, मैं जाऊंगा। तो गागी की पहचान होगी, सब में गागी रहेगा, तो फ्यूचर होगा। फ्यूचर का इंडिफिनिट, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट। मैं खाना खा चुकूंगा, मैं पत्र लिख चुकूंगा, लाइक दैट। तो ये याद रखने की बात है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हिंदी में ताती के बाद है हूँ आता है, कंटिन्यूस में रहा रही आता है, रहा रही के बाद है हूँ आता है, इंडिफिनिट में ताती के बाद है हूँ आता है, कंटिन्यूस में रहा रही के बाद है हूँ आता है, परफेक्ट में चुका चुकी या लिया ली के बाद है हूँ आता है। और चौथा है फिर इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में या ई के बाद थाती आता है, कभी कभी थाती नहीं भी रहता है। मैं गया था, मैं गया, तब भी पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट क्या क्या पहचान होगी? पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होगी
वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर, that will be identity. After subject there will be no helping verb, just like present indefinite. After subject there will be no helping verb. In present indefinite first form of the verb will be there. In past indefinite after subject there will be no helping verb and second form of the verb will be there. Just like I go, example I go, present indefinite. Past indefinite I went, present indefinite I play, past indefinite I played. So same, just like that. Future indefinite I shall will be there, after subject shall will be there, or will be there, will be there. Then be will be, shall be will be there. I shall be going. Indefinite I will go, indefinite I will go. After subject will, then first form of the verb. Continuous shall be or will be there, be will be there. That will be remembered. याद रखने की बात है. सब्जेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद बी होता है. शैल बी आर विल बी, देन गोइंग, वर्ब में आई एन जी रहता है. बिना विल बी इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कि आफ्टर सब्जेक्ट देयर विल बी शैल बी आर विल बी एंड ing will be in the verb. Then ing, example, I shall be going. You will be going. Just like that. Example. Present perfect. Then I shall. The present continuous. I shall be going. I will be going. Present perfect. Future perfect. Future perfect. Third is future perfect. Then I, after subject there will be have, after subject there will be have, and third form of the verb. Third form of the in all perfect tense, whether it is present perfect or past perfect or future perfect, there will be third form of the verb. Where there will be third form of the verb, all the perfect tense, whether present tense or past tense or future tense. कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा? जहाँ परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, या पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का. याद रखना है. सब्जेक्ट के बाद हैज हैव इन प्रेजेंट टेंस, इन पास्ट टेंस हैड, एंड इन फ्यूचर टेंस विल हैव. इन प्रेजेंट टेंस इट इज सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव. पास्ट टेंस सब्जेक्ट के बाद हैड मीन्स पास्ट टेंस. हैव माने प्रेजेंट टेंस, और विल हैव और शैल हैव माने फ्यूचर टेंस. अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तीनों में होगा. I shall have gone. फ्यूचर में एग्जाम्पल क्या है? I shall have gone. I shall have written a letter, just like that. अब in present tense I सब्जेक्ट के बाद has have. I have gone. I have written. Write wrote in third form of the verb. I have played. He has played. Past tense, past का perfect क्या होगा? I had gone. After subject had will be there. I had gone. I had written. I had played. Played will be there. You had. Had will be only one word is there. Had. You had. I had. He had. She had. Had will be there. In future, have will be only word. Helping verb. Have. Will have will be there. Will have. He will have gone. So have will be the helping verb now. Will be the helping verb in future tense. Will or shall will be the helping verb. You will have gone. He will have gone. I will have gone. Just like that. The future tense. Future perfect tense. Then after that fourth present perfect continuous tense. चौथा क्या टेंस है? चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है. काम पूरा भी हो रहा है और काम हो भी रहा है और पूरा भी हो चुका है. दोनों चीज़ें हैं इसमें. आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, that is work is completed and will be going on. Both will be there. Sentence, in this sentence there will be complete
perfect, completion, and continuous. Something going will be on. Some work is completed and some work will be going on. कुछ काम हो चुका होगा, कुछ काम चल रहा होगा, ये बताएगा. तो कैसे बताएगा? There will be time. Time will be there. Time will be there. That is the identity of the sentence. Identity of the sentence. Time and continuous. For continuous, ing will be there. Time and ing will be there. Both will be there. And in Hindi, समय और रहा रही लगा होगा. अंग्रेजी में तीन पहचान होगी. अंग्रेजी में तीन. There will be three identification in English. First, that is has or have been or had been. After subject, has been or have been. Present perfect continuous. After subject, has been or have been. Thereafter, ing will be added in the word. Ing will be added in the word. Third, since or for will be used before time. Example, मैं पत्र लिख रहा हूँ, 2 घंटे से लिख रहा हूँ. मैं पत्र 2 घंटे से लिख रहा हूँ. मैं पत्र 2 दिन से लिख रहा हूँ. इसमें समय दिया हुआ है. 2 घंटे से लिख रहा हूँ, 2 दिन से लिख रहा हूँ, 2 महीने से लिख रहा हूँ, जनवरी से लिख रहा हूँ या मंगलवार से लिख रहा हूँ. कोई न कोई समय दिया होगा. तो हम कहेंगे सुबह से लिख रहा हूँ. तो मैं आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग. तो मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ. सुबह से. टाइम विल बी देयर. तो देन 3 identity will be in their perfect continuous. There will be 3 identity. First identity after subject have been or had been. Thereafter ing will be added in the verb. And thereafter subject. Third identity since or for will be used before time. Before time means समय के पहले. समय के पहले since या for का प्रयोग होता है. Since for माने से. 2 घंटे से. 2 दिन से. और क्या है? 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से. ये जब इसको कहेंगे 2 तरह का समय होता है. एक समय निश्चित, एक समय अनिश्चित. निश्चित के लिए प्रयोग करते हैं 2 बजे से. 2 बजे बिल्कुल निश्चित है, हटता नहीं है. मंगलवार निश्चित है, दिन का नाम निश्चित है. जनवरी से, जनवरी निश्चित है. 2012 से निश्चित है. इस तरह से निश्चित के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं. सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2001 or 2012 or 2020, like that. सिंस. अगर दिन है, दिन में केवल घंटा दिया हुआ है 2 दिन से. देन फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 months. तो 2 months will be there. 2 फॉर का भी होगा. अनिश्चित मॉर्निंग, इवनिंग, that will be also the definite period. For definite period since will be used and indefinite for will be used. That you remember it. इसको ध्यान रखिए. निश्चित समय के लिए for since का प्रयोग होगा, अनिश्चित समय के लिए since का प्रयोग होगा. तो इसमें 3 पहचान होगी. पहला क्या है? सब्जेक्ट के बाद, नोट करिए, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. हैज और हैव बीन का प्रयोग. नॉट ओनली हैज और हैज और हैव बीन. बीन विल बी देयर. हैज बीन, हैव बीन. हैज परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, परफेक्ट की पहचान हो गई. बीन जुड़ गया. हैज बीन और हैव बीन. सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और हैव बीन. और दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है वर्ब में आईएनजी लगी होगी. तो आई हैव बीन गोइंग. आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर since morning. Before time, since will be used. Before time, since 2 o'clock. No, for 2 o'clock. For 2 o'clock. For since 2 o'clock. That is definite time. 2 o'clock. Since Monday. Since January. Since 2020. For 2 years. For 2 months. For 2 days. For 2 hours, like that. For
का यूज होगा, 2 घंटे में, 2 दिन में, और 2 महीने में, 2 साल में, वहाँ पार का प्रयोग होगा। जहाँ 2 बजे से और मंगलवार से, जनवरी से, 2012 से, 2020 से सिंस का प्रयोग हुआ, इसको डेफिनिट, और सुबह और शाम को भी डेफिनिट मानते हैं, तब सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 3 पहचान होती है। पहली पहचान, आफ्टर सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, नोट दैट आफ्टर सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, ing will be added in the verb. Third identity, since or for will be used before time. There will be 3 identity of perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, that will be the 4th tense. In past tense, past perfect continuous, what will be in past perfect continuous? past perfect की पहचान क्या होगी? past perfect में after subject had been, or had been only one, had been will be there, or and there will be third form of the verb, third form, everywhere third form, in present perfect continuous, and no, ing will be added. I am wrong here. After subject had been, and thereafter ing will be added in the verb. I had been going, ing will be added in the verb, and third tense verb will be used before time, just like present perfect continuous. Only change will be have been in present tense, past tense had been only one. After subject had been, had been, and going or writing, and thereafter since or for, since the morning. Example, I had been writing a letter since morning. That will be the example of past perfect continuous. You note that I had been writing a letter since morning. I had been going for 2 hours. I had been going for 2 hours. Like that. For use of for and use of since. That would be third identity. After subject had been, thereafter ing will be added in the verb, and after that since or for will be used before time. That will be the, in all the tenses, ing will be added in the verb in perfect continuous. All tenses, present, whether it is present perfect continuous or past perfect continuous or future perfect continuous. मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। तीनों में एक ही चीज़ है। तीनों में क्या है? समय दिया हुआ रह रही है, और पहले वर्ब में मैं पत्र लिख रहा हूँ। हिंदी में तो 2 पहचान है, रह रही और समय दिया हुआ। अंग्रेजी में 3 पहचान है, हैव बीन और हैज बीन, पास्ट टेंस और ing in the verb, third person, since or for will be used before time. पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद had been, और thereafter there will be ing will be verb, ing will be added in the verb, and third since form will be used before time. Future, will have been will be there. After subject will have been or shall have been. After subject will have been or shall have been will be there. Remember that. In future tense, same thing. After subject will have been or shall have been. What will be the helping verb of it? Will or shall will be the helping verb. Have will not be the helping verb. Remember it. After that ing will be added. I shall have been, example, I shall have been writing. I shall have been writing a letter since morning. I shall have writing a letter since morning. I shall have writing a letter for 2 hours. Since morning at 2 hours.
for 2 hours. Since Monday, since 2012, 2020, for 2 years, for 2 days, for 2 months, like that. Remember it. For will be used for indefinite time. Indefinite time. Definite time, morning and evening also, definite time. Remember that. This will be the example that you remember and write it. And remember that there will be the three tense, present, past and future. The kind of tense, name of the tenses are the same. Present indefinite, past indefinite, future indefinite. First, second, present continuous, past continuous, future continuous. Third, present perfect, past perfect or future perfect. Third, present perfect continuous, past perfect continuous and future continuous. The name is the same in all the tenses, but identity will be the different. Identity will be the different. In present indefinite, after subject, first form of the verb will be there, and there will be no helping verb between subject and helping verb. And verb between subject and helping verb, there will be no helping verb. After subject, there will be no helping verb between the subject and verb. Verb, first form of the verb will be there. हिंदी में सब्जेक्ट के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं होगी, और क्या होगा, उसके बाद पहला रूप होगा, वर्ब का पहला रूप होगा. जैसे आई गो, आई प्ले, तो प्ले और आई के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. पास्ट टेंस में आई वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर. दिस इज द आइडेंटिटी. पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट माने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट आई वेंट, आई प्लेड, आई रोट, राइट रोट, आई रोट ए लेटर. तो आई रोट, आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो ये ध्यान रखने की बात है. आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई प्लेड ए वॉलीबॉल, like that. In future में I, that is to be remembered, I shall be and you shall be, shall be will be there. That is to be remembered. याद रखने की बात है. फ्यूचर कंटिन्यूअस में shall be will be there. Shall be, I shall be. And indefinite, I shall go, I shall go, I will go. After subject, will or shall will be there. And then first form of the verb. But in continuous, shall be or will be there. In present continuous, after subject is am are will be there. After subject is am are, and then ing will be added in the verb in present continuous. Second, I am going, you are going, he is going, Ram is going, like that. Is or am will be subject. After subject, there will be helping verb, and then is am are will be the helping verb. And thereafter second पहचान क्या होगी, दूसरी पहचान इंग विल बी एडेड. इंग लगा रहेगा क्रिया में. इंग, हाँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, हिंदी में रहा रही लगा होगा. हिंदी में रहा रही, हिंदी में एक पहचान है रहा रही. अंग्रेजी में दो पहचान है, सदैव दो पहचान होगी, दो से अधिक रहती है सब टेंस में. पहली पहचान क्या है, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक पहचान. दूसरी पहचान फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, एंड देयर आफ्टर इंग विल बी एडेड इन द वर्ब. जस्ट लाइक आई एम गोइंग, I am going, I will be one pehchan, second first person, and ing will be added in the verb. I am going. Past tense, past indefinite, that will be the second form of the verb. Just like I went, I played, I wrote, wrote, I go, I went, second form. I go to Allahabad, I went to Allahabad, that will be past indefinite. I went to Allahabad. Second form, I saw, she saw a picture. Yes, I saw a picture, second form of the verb. After subject, there will be no helping verb. In present indefinite and past in both, after subject there will be no helping verb. In present tense, first form of the verb,
In past indefinite, second form of the verb. This is the identity. And in future indefinite, after subject will or shall will be used. And there first form of the verb. I shall go, you will go. Like that, will or shall will be there after subject, and thereafter first form of the verb. After subject, will or shall. That will be the identity of future indefinite. And after that, future continuous. In present continuous, in present continuous. Present after subject, is am are, and thereafter ing will be added. Just like that, I am going, I am playing, I am writing. That will be the first form of after subject, is I am are, after subject, is I am are, and thereafter ing will be added in the verb in present continuous. In past continuous, after subject was where, after subject was where, and thereafter ing will be added in the verb. Just like I was going. Uda example, I was going, I was writing, I was playing, he was playing, he was playing, they were playing, they were writing. Just like that. If it is a plural, then where will be used. If it is singular, then what will be used. So in past continuous, after subject was and where, and thereafter ing will be added in the verb. Then past continuous. In future continuous, that will be the second. What will be the in future continuous after subject? Will, shall be or will be, and ing will be added in the verb. Just like I shall be going. I shall be going to Allahabad. I shall be writing a letter. Example, I shall be. That is the main thing. Shall be will be used in future continuous. After subject, shall be or will be there. And thereafter ing will be added in the verb. I shall be going. That is to be remembered. That is the main thing. Always you remember. सदैव याद रखिए कि आफ्टर सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के बाद शैल बी और विल बी होगा और वर्ब में रही लगा रहेगा. इसके फ्यूचर कंटिन्यू. इसके बाद क्या होगा? परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, और इसके बाद वर्ब में चुका चुकी. दो पहचान हिंदी में भी अंग्रेजी में. सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट हैज और हैव, and thereafter third form of the verb. I have written. Have or had, he has, first identity. And thereafter write, wrote, written, go, went, gone.